नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज एक बार फिर से एक ऐसी खबर आ चुकी है ज्योति मौर्या को लेकर, जिसके आने के बाद अब सोशल मीडिया पर फिर से बवाल मच गया। सवाल लगातार जनता पूछ रही है कि आखिर इस मामले पर होगा क्या। आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से ज्योति मौर्या को लेकर खबर आ चुकी है कि आलोक मौर्या के पास ज्योति मौर्या की एक डायरी नहीं बल्कि एक और डायरी मौजूद है, और ये है लाल रंग की डायरी। इस लाल रंग की किताब में, इस लाल रंग की डायरी में ज्योति मौर्या से जुड़े सारे काले चिट्ठे राज कैद हैं। अब ये लाल डायरी सौंपेगा आलोक मौर्या प्रशासन और जांच कमेटी को, जिसे जानने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद इस मामले को जाना जाएगा कि आखिर इस लाल डायरी में जो कैद है, जो लिखा हुआ है, वो वाकई ज्योति मौर्या ने लिखा है या फिर जो गड़बड़ हुई है वो वाकई ज्योति मौर्या ने की है। अभी तक एक एक करके सारे सबूत पेश कर रहे थे मीडिया वालों के सामने आलोक मौर्या, लेकिन ऐसे में जब जांच कमेटी ने आलोक मौर्या से सबूत मांगे तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस वक्त सबूत मौजूद नहीं है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन और जांच कमेटी को एक लेटर लिखा और 20 दिन का वक्त मांगा। आपको बताते हैं अब कि आखिर इस लाल डायरी में क्या कैद हो सकता है, क्या राज ज्योति मौर्या से जुड़े होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्या के केस से जुड़ी लगातार कई सारी अपडेट्स सामने आ रही है। ऐसे में खबर आ चुकी है कि अब ज्योति मौर्या के खिलाफ एक लाल डायरी है जिससे कई सारे राज खुलेंगे, और ऐसे में अब ज्योति मौर्या के सस्पेंड होने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। जी हाँ, चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ चुका है। पति आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इस राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्या ने पत्नी पर 5 से 8 लाख रुपए हर महीने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, और इसके साथ ही इस शिकायत को करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर सबूत होने का दावा भी किया। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि शिकायत लेते हुए अब सरकार की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी की टीम को गठित किया गया, जिसने अब रिश्वत के मामले पर ज्योति मौर्या के खिलाफ जांच करना शुरू कर दिया। लेकिन खास बात तो ये है कि मामला एक डायरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब लाल डायरी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर ज्योति मौर्या के लेन देन की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो ज्योति मौर्या का सस्पेंशन हो सकता है। जी हां, आपको बताते चले कि आलोक मौर्या का कहना है कि उनके पास ज्योति मौर्या पर लगाए गए आरोपों से जुड़े सारे सबूत मौजूद हैं। यहां तक कि आलोक ने तो ये भी कहा, न सिर्फ लाल डायरी बल्कि कुछ ऐसे मौजूदा सबूत और भी हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना अभी बाकी है। आलोक मौर्या ने आगे ये भी कहा कि जल्द ही हम सबूत शासन को सौंपेंगे, जिससे ये बात तय हो जाएगी कि ज्योति भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से मिली हुई थी। अब इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि दूसरी तरफ पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्या ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके पति आलोक के पास उनसे जुड़े कई पर्सनल और प्रोफेशनल दस्तावेज हैं। ज्योति का कहना था कि अगर आलोक के खिलाफ समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो वो विभाग और उन्हें बदनाम करने के लिए लगातार ऐसी कोशिश करता रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आरोप आलोक लगा रहा है ज्योति मौर्या पर, वो सच है, और इसी सच की वजह से बार बार डरती हुई नजर आ रही है ज्योति मौर्या, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर अब क्या करेगी ज्योति मौर्या। अगर लाल डायरी के जरिए सारे सबूत सामने आ गए तो क्या होगा ज्योति मौर्या का? अगर आरोप सच हो गए तो क्या करेगी ज्योति मौर्या? यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं ज्योति मौर्या को लेकर, कई तरह की बातें हो रही है ज्योति मौर्या को लेकर। लेकिन अब
इसी के साथ और भी कई सारे सवाल है कि आखिर अब ज्योति मौर्य के खिलाफ जो सबूत उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का सच जानने के बाद अगर जो सबूत सामने आए हैं वो सच हो गए तो क्या होगा ज्योति मौर्य के करियर का, उनकी नौकरी का और उनकी मेहनत का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये है पूरी खबर ज्योति मौर्य को लेकर जो लगातार सवाल उठा रहा है और सवालों के साथ बार बार यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही है। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि ज्योति मौर्य को लेकर जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं उन सवालों में कितनी सच्चाई है। और जिस तरह से दावा किया है आलोक मौर्य ने कि उनके पास लाल डायरी के साथ और भी ऐसे सबूत हैं जो ज्योति मौर्य की सारे काले चिट्ठे खोलकर सामने लेकर आ सकते हैं, वहां पर भी सवाल है कि आखिर ऐसे कौन से वो राज हैं जो ज्योति मौर्य की जिंदगी और करियर को तबाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार ज्योति मौर्य को डर लग रहा है। तो यहाँ पर कई सारी बातें हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। देखना तो अब ये दिलचस्प होगा कि ज्योति मौर्य खुद को बचाने के लिए क्या करेगी और आलोक मौर्य ने जिस तरह से दावा किया है कि उनके पास ज्योति मौर्य के खिलाफ कई सारे सबूत है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ज्योति मौर्य के खिलाफ सच जानने के बाद क्या एक्शन लेगा सरकार, प्रशासन, जांच कमेटी, क्योंकि आगे की कार्यवाही इस लाल डायरी के लेकर ही होगी, जहां पर लाल डायरी के साथ और सबूत होने का दावा आलोक मौर्य ने किया है। तो अब देखना और इंतजार तो 28 अगस्त का करना होगा, क्योंकि 28 अगस्त को अगली पेशी होगी जांच कमेटी की आगे आलोक मौर्य की, जिसके बाद सच सामने आएगा आलोक मौर्य का कि आलोक मौर्य कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ और इस मामले में कितनी सच्चाई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये है पूरी खबर आलोक मौर्य को लेकर, ज्योति मौर्य को लेकर। और यहाँ पर अब इंतजार सिर्फ 28 अगस्त का, जिन सबूतों के होने का दावा आलोक मौर्य ने किया है वो सबूत अगर आलोक के पास है तो वो कितने ही सच है। क्या वाकई वो ज्योति मौर्य से जुड़े सबूत है या फिर वो खुद अपनी तरफ से बनाए गए सबूत है ज्योति मौर्य को फंसाने के लिए, ये एक सवाल है। और अगर सवाल यहाँ पर सामने आ भी गए तो और भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगला मामला क्या होगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य के मामले से जुड़ी। आप सबको कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।